हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे महाकुंभ पर निबंध। ये बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले हम रूपरेखा लिखते हैं। तो रूपरेखा में हम पहला लिखेंगे प्रस्तावना, फिर दूसरा हेडिंग लिखेंगे महाकुंभ का इतिहास, तीसरा लिखेंगे महाकुंभ मेले का आयोजन, चौथा लिखेंगे महाकुंभ मेले की विशेषता, पांचवा लिखेंगे महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, छठवां लिखेंगे उपसंहार। बच्चों किसी भी निबंध को लिखने से पहले ये रूपरेखा लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ऐसा लिखोगे तो बच्चों एक भी नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। तो पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे बच्चों, महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगम है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक का प्रतीक है। यह बच्चों जो महाकुंभ मेला है, यह भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक प्रतीक है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ मेला में देश विदेश से बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। यह भारतीय संस्कृति, इतिहास, समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। जो महाकुंभ मेला है वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अगला है महाकुंभ का इतिहास। बच्चों महाकुंभ मनाया क्यों जाता है? महाकुंभ मेला क्यों लगता है? इसलिए लगता है बच्चों, महाकुंभ का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। जो महाकुंभ का इतिहास है बच्चों वो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा के अनुसार, जो बच्चों पुराणों में लिखा गया है उसके अनुसार अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में गिरी। जो अमृत का कलश था उससे कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरा। इसी कारण इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी कारण बच्चों यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला है बच्चों महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। जो महाकुंभ मेला है वो हर 12 वर्ष में होता है। यह 4 स्थानों प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश, हरिद्वार यानी कि झारखंड उत्तराखंड, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश और नासिक यानी कि महाराष्ट्र में चक्रव्यूह तरीके से आयोजित होता है। यह महाकुंभ मेला बच्चों प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश, हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में, नासिक यानी कि महाराष्ट्र में चक्रव्यूह तरीके से आयोजित होता है। इन स्थानों पर ग्रहों, नक्षत्रों की विशेष स्थिति को आधार पर किया जाता है। बच्चों इन स्थानों पर ग्रहों, नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है महाकुंभ मेले की विशेषता। महाकुंभ मेला की क्या विशेषता है? महाकुंभ मेला का पहला विशेषता है पवित्र स्थान। कुंभ मेले का सबसे प्रमुख भाग पवित्र नदियों में स्नान करना है। जो महाकुंभ मेले का पहला विशेषता है वो है कुंभ मेले का सबसे प्रमुख भाग पवित्र नदियों में स्नान करना है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि
और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के माध्यम में माना जाता है। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले में भजन, कीर्तन, प्रवचन और पारंपरिक नृत्य, गीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भारतीय कला और संस्कृति को उजागर करते हैं। अगला है महाकुंभ मेला का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला है सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ में विभिन्न क्षेत्रों के लोग एकत्र होते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिलता है। बच्चों, महाकुंभ मेले में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिलता है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ मेले से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। अब अंतिम हेडिंग लिखेंगे बच्चों, उपसंहार। कुंभ मेला भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह मानवता, शक्ति और एकता का संदेश देता है। कुंभ का मेला भारतीय समाज की एक अनमोल हिस्सा है। तो बच्चों, ये हमारा हो गया कुंभ के मेले पर निबंध। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बच्चों डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।